Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durga. Today we will study about the subject Unix and shell programming of base system computer science branch. लास्ट क्लास में हम लोग एसईडी के बारे में पढ़ रहे थे। एसईडी था जो कि स्क्रिप्ट एडिटर था जिसमें हम स्क्रिप्ट एडिटिंग कर सकते थे, बट वो किसी भी फाइल में, ओरिजिनल फाइल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करता था और ये एक एडिटर के तौर पे यूज होता था। इसके ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके बाद इसके इंटरनल कमांड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि 25 इंटरनल कमांड्स थे जो कि 9 ग्रुप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड था। तो वो जो 9 ग्रुप ऑफ कैटेगरीज था वो ये था कि लाइन नंबर, मॉडिफाई, सब्स्टिट्यूट, ट्रांसफॉर्म, फाइल्स, आईओ फाइल्स, ब्रांच, होल्ड स्पेस और क्विट। ये हमारे 25 इंटरनल कमांड्स थे जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। और ये जो ग्रुप थे 9 कैटेगरीज में ग्रुप थे, तो इसका हमने फर्स्ट लाइन नंबर पढ़ा हुआ था। जो लाइन नंबर जो कमांड रहता है वो इक्वल टू सिंबल से हम इसे डिस्प्ले करते हैं, जो कि करंट लाइन नंबर हमको शो करता है बिगनिंग ऑफ लाइन में। इसका ये सिंटैक्स है जिसमें हम $SED के साथ इक्वल टू का सिंबल लेके जिस भी फाइल में हमको ये कमांड यूज करना है लाइन नंबर का, वो कमांड हम यूज करते थे। देन इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपके जैसे ये फाइल्स है, इस फाइल्स में यदि आपके यहाँ पे नहीं भी नंबर ऑफ आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरे लाइन ऑफ नंबर में आपके स्टार्टिंग में जो है लाइन नंबर आ गया है 1 से 10, मीन्स यदि आपको ये लाइन नंबर इसका एड्रेस शो करता है, यदि इन केस यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि पूनम का एड्रेस क्या है, तो वो आपका 7 शो होगा, क्योंकि जो हमारा लाइन नंबर रहता है ये लाइन नंबर हमारा एड्रेस शो करता है कोई भी, और ये कोई भी पैटर्न स्पेस को अफेक्ट नहीं करता है। देन जो हमारा सेकंड था वो था हमारा मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड क्या होता है? ये मॉडिफाई कमांड किसी भी लाइन को या किसी भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट, अपेंड, चेंज या डिलीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, या तो एक लाइन या तो एक से ज्यादा लाइन में जब भी हमें कुछ इंसर्ट करना है, अपेंड करना है या फिर चेंज करना है या फिर डिलीट करना है, तो ये सारी चीजें जो है हम मॉडिफाई कमांड के इसमें हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम इसमें इंसर्ट कमांड देखें, इंसर्ट कमांड से क्या होगा? Insert at one or more files directly to output before the address, means address से पहले आउटपुट में वो क्या करेगा? इंसर्ट कर सकता है एक या फिर एक से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन। देन इसका ये आपका सिंटैक्स है जिसमें आपका $SED और जो भी लाइन नंबर में आपको इंसर्ट करना है वो है। The above example inserts the text at the line number 1. Each line except the last line has to be terminated by the बैकस्लैश सिंबल बिफोर प्लेस दी एंटर्ड की। मीन्स जब भी हमें ये टर्मिनेट करना है लाइन, तो हमें बैकस्लैश का यूज करना पड़ेगा जिससे कि हमारी लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। देन इससे आपका होगा क्या कि आपको जो भी इंसर्ट करानी है लाइंस, एक या एक से ज्यादा लाइंस, वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। देन आता है आपका एपेंड। एपेंड क्या होता है? एपेंड जो है वो सिमिलर है इंसर्ट कमांड के लिए। इसमें सिर्फ ये है कि एक्सेप्ट दैट इट राइट्स द टेक्स्ट डायरेक्टली टू द आउटपुट आफ्टर द स्पेसिफाइड लाइन। मीन्स अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो आपका लाइन है, लाइन के बाद जो आपकी जो भी लाइन आपको इंसर्ट कराना है वो उस लाइन के बाद में होगी। जो आपका इंसर्ट, जो आप इंसर्ट ऑप्शन यूज कर रहे थे, वो इंसर्ट ऑप्शन आपका लाइन के पहले इंसर्ट कर रहा था, बट जो अपेंड है वो आपका लाइन के बाद इंसर्ट करेगा। मीन्स जो भी लाइन आपकी है, जो भी आपको इंसर्ट कराना है वो उस लाइन के बाद इंसर्ट होगा। देन चेंज जो कमांड आपका यूज होता है, चेंज कमांड रिप्लेस करता है। जैसे एक लाइन को आपको किसी न्यू लाइन से, या एक टेक्स्ट को यदि आपको किसी न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम चेंज कमांड का यूज करते हैं। चेंज कमांड से जो भी हमारी लाइन्स रहती है वो क्या होता है हमारा कि हमारा न्यू लाइन से वो रिप्लेस हो जाता है। देन डिलीट। डिलीट क्या करता है? जो भी लाइन्स आपको डिलीट करनी है उसके लिए हम डी ऑप्शन यूज करते हैं, पैटर्न स्पेस कमांड हम इसको बोलते हैं। द डिलीट कमांड कम्स इन 2 वर्जन।
डिलीट कमांड माने किसी भी आपको यदि टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपके जो कमांड्स है वो 2 वर्जन में है। व्हेन अ लोअर केस delete command d is used, it delete the entire pattern space। ठीक है, जब भी आप d स्मॉल d का यूज करते हैं तो ये लोअर केस लेटर्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है और ये क्या करता है कि एंटायर पैटर्न स्पेस में जितने भी पैटर्न है वो सारे को ये डिलीट कर देता है। एंड जब आप कैपिटल D का यूज करते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ द पैटर्न स्पेस इज डिलीटेड, मीन्स एक जो आपका पैटर्न रहेगा उसका सिर्फ फर्स्ट लाइन डिलीट होगा तो वो होगा आपके कैपिटल डी से, और यदि एंटायर लाइन सारा लाइन पैटर्न स्पेस डिलीट होगा तो वो आपका होगा स्मॉल डी से। देन ये आपका 2 कमांड था, लाइन नंबर एंड मॉडिफाई। देन जो थर्ड जो है आपका सब्स्टिट्यूट कमांड है जिसके लिए हम स्मॉल एस का यूज करते हैं। इसमें हम $SAD का यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूट के साथ जो भी हमको रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन देखिए यहाँ पे द एस कमांड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेट एंड हैज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, एस कमांड जो है आपका वो एक इम्पॉर्टेंट सेट है और इसके बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे कि एस कमांड जो यूज होता है वो किसी भी पैटर्न स्पेस को मैच करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, यदि हमें किसी पैटर्न स्पेस को मैच करना है तो उसके लिए भी हमारा एस कमांड जो है यूज होता है। इफ द मैच इज सक्सेसफुल, यदि जो आप मैच कर रहे हैं कुछ भी पैटर्न को यदि वो सक्सेसफुल है, देन द पोर्शन ऑफ द पैटर्न स्पेस विच वाज मैच इज रिप्लेस्ड विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी पैटर्न स्पेस का पोर्शन मैच हो रहा है वो रिप्लेस हो जाता है। यदि वो सक्सेसफुल मैच होता है तो उस केस में क्या होगा आपका कि जो आपका पैटर्न स्पेस है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया हुआ है $SAD, देन हमारा एस सब्स्टिट्यूट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं जो आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जो कोलन डला है उसे हम डैश से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वो क्या करेगा कि पैटर्न मैच करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा उसे रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे उसे पैटर्न मैच मिला डेट ऑफ बर्थ में कोलन, उसे आप देखिए कि इसने जो है उसे यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, कोलोन की जगह आपका क्या हो गया है, डैश हो गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है ये देखिए आप, सेकंड एक और हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे देखिए कि सारों के बीच में कोलोन नहीं था, मीन्स 101 अमित शर्मा यूनिक, ये सारों के बीच में यदि हमें कोलोन लगाना है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कमांड दिया हुआ है तो सारे के बीच में यहाँ पे आपका कॉलन आ गया। देन इसके बाद आपका जो फोर्थ है ट्रांसफॉर्म कमांड्स। ट्रांसफॉर्म कमांड्स बोलने का मतलब, ट्रांसफॉर्म कमांड जो है आपका, इससे क्या होता है कि जो भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसमें हमें रिक्वायर रहता है 2 पैरेलल सेट्स ऑफ कैरेक्टर, मींस 2 पैरेलल सेट्स ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। और जो आपके ट्रांसफॉर्म कमांड्स का जो सिंबल है वो स्मॉल y है। यहाँ पे होता क्या है कि ईच कैरेक्टर इन दी फर्स्ट स्ट्रिंग रिप्लेस अ वैल्यू टू चेंज इट्स करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इन दी सेकेंड स्ट्रिंग, मीन्स जो आपके ईच कैरेक्टर है फर्स्ट स्ट्रिंग में, एक आपके पास यदि 2 स्ट्रिंग है तो उसमें जो फर्स्ट स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट रहेगा उस वैल्यू को वो चेंज करेगा करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के साथ सेकेंड स्ट्रिंग में। यदि फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू वहाँ पे आपको मिल जाती है, रिप्रेजेंट करती है वैल्यू, तो उसको सेम को जो है सेकेंड स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सिंटेक्स है आपका कि यहाँ पे जो भी आपका सिंटेक्स है, न्यू स्ट्रिंग मीन्स ओल्ड स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हैं न्यू स्ट्रिंग से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिक्स स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है हम उसे क्या कर रहे हैं कैपिटल लेटर से चेंज कर रहे हैं। तो जो आपका यूनिक्स है जो आपका स्मॉल लेटर में उसे हम कैपिटल लेटर से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप वाई का यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कमांड का। फिर आप यहाँ पे देखिए जो यूनिक्स है स्मॉल लेटर में वो आपका कैपिटल लेटर में चेंज हो जा रहा है। देन इसके बाद आपका फिफ्थ है आईओ कमांड, मीन्स इनपुट आउटपुट कमांड।
इनपुट आउटपुट कमांड जो है आपका यूज होता है दिस सेट ऑफ यूटिलिटी ऑटोमेटिकली रीड्स टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट फाइल। ठीक है, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, ये जो आपका सेट यूटिलिटी है इनपुट आउटपुट कमांड, ये ऑटोमेटिकली रीड करता है टेक्स्ट को इनपुट फाइल से एंड राइट्स डेटा टू द आउटपुट फाइल। ठीक है, इनपुट फाइल से टेक्स्ट रीड करता है एंड देन आउटपुट फाइल में जो है वो आपका डेटा को राइट करता है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट कमांड का वर्क रहता है। द इनपुट एंड आउटपुट कमांड इज यूज टू कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपरली। मीन्स जो आपका इनपुट कमांड और आउटपुट कमांड रहता है, ये आपको कंट्रोल करता है जो भी आपका इनपुट और आउटपुट का जो ऑपरेशन है वो प्रॉपरली वर्क करे, उस चीज के लिए आपको ये वर्क करता है। देन यहाँ पे 5 आईओ कमांड है। ठीक है, आपके पास 5 आईओ कमांड है। सबसे फर्स्ट है नेक्स्ट, देन है आपका अपेंड नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स यदि आपका कोई कमांड है, आपको नेक्स्ट कमांड में जाना है तो उसके लिए स्मॉल एन का यूज होता है। अपेंड नेक्स्ट मीन्स यदि आपको नेक्स्ट के बाद कुछ चीजें वहां पे रिप्लेस करनी है या कुछ चीजें आपको इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपका अपेंड यूज होता है, जिससे कि हम कैपिटल एन से यूज करते हैं। देन थर्ड आपका आता है प्रिंट। प्रिंट के लिए हम पी का यूज करते हैं। जब भी हमें कुछ डेटा प्रिंट कराना रहता है देन उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। देन आपका आता है प्रिंट फर्स्ट लाइन। प्रिंट फर्स्ट लाइन बोलने का मतलब यहाँ पे हम कैपिटल पी यूज करते हैं और हम क्या है, जब भी हमें प्रिंट कराना रहता है फर्स्ट लाइन, उसके लिए हम उसे यूज करते हैं। देन आपका आता है लिस्ट। लिस्ट से बोलने का मतलब आपका क्या रहता है कि एल कमांड जो है आपका यहाँ पे यूज होता है। एल कमांड आप यहाँ पे यूज करके लिस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको जो भी फाइल की लिस्टिंग करनी है वो फाइल का नाम यहाँ पे आप देखिए, आप फाइल की लिस्टिंग कर सकते हैं। देन आपका आता है रीड कमांड। देन आपका आता है फाइल कमांड। फाइल कमांड में दो टाइप के फाइल कमांड होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं रीड एंड राइट फाइल्स के लिए। ठीक है, देयर आर टू फाइल्स कमांड्स दैट कैन बी यूज टू रीड एंड राइट दी फाइल्स। फाइल्स को रीड और राइट कराने के लिए आपके पास दो कमांड्स है जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन स्पेस बिटवीन दी रीड और राइट कमांड एंड फाइल नेम। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास कि यहाँ पे एक स्पेस रहना चाहिए रीड और राइट कमांड के बीच में और फाइल नेम के बीच में। देन रीड कमांड को आप आर से यूज करते हैं। जो आपका रीड फाइल कमांड रहता है वो रीड करता है फाइल को, प्लेस करता है कंटेंट को बिफोर आउटपुट मूविंग द नेक्स्ट कमांड। ठीक है, द रीड फाइल कमांड रीड्स द फाइल एंड प्लेसेस इट्स कंटेंट्स इन द आउटपुट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट कमांड। मीन्स नेक्स्ट कमांड को मूव करने से पहले ही ये क्या करेगा, आपके कंटेंट को प्लेस कर देगा। देन इसका आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आपने एक फाइल को कॉल किया हुआ है यूनिक्स जावा डीबीएमएस। अब इस फाइल को यदि हम रीड करा रहे हैं तो हम इस फाइल को यहाँ से रीड फाइल करके हम इस फाइल को रीड करा सकते हैं। ठीक है, देन राइट फाइल कमांड। राइट फाइल कमांड क्या करता है, इट राइट्स द कंटेंट ऑफ द पैटर्न स्पेस टू अ फाइल। इट इज यूजफुल फॉर सेविंग डेटा टू अ फाइल। ये क्या करता है, पैटर्न स्पेस में राइट करता है और ये यूजफुल है जब भी हमें डेटा को यदि सेव करना है तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि कैट फाइल है। कैट फाइल में आप यहाँ पे राइट करा रहे हैं, आप यहाँ पे राइट करा रहे हैं तो ये आपका जो है फाइल वहां पे राइट हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका पहला फाइल था उसमें था यूनिक्स जावा एंड डीबीएमएस। देन हमने इसमें क्या राइट कराया है, माइक्रो प्रोसेसर हमने इसमें राइट कराया है। देन जो आपका सेवेंथ आपका जो कैटेगरी है वो आपका है ब्रांच कमांड। ब्रांच कमांड क्या करता है, फ्लो ऑफ कमांड को चेंज करता है। स्क्रिप्ट के फाइल्स में जो भी रेगुलर फ्लो ऑफ कमांड्स है उसको ये चेंज करता है। तो ये आपका ब्रांच कमांड होता है जो कि रिकॉल करता है। Recall that for every line is the every line is in the file set runs through the script file applying commands that match the current pattern file.
मीन्स ये रिकॉल करता है एवरी फाइल को जो कि रन करता है स्क्रिप्ट ऑफ फाइल में, और ये जितने भी आपके कमांड्स है उसको एक पैटर्न, एक कुछ करेंट पैटर्न से, पैटर्न स्पेस से मैच करता है। देन इसमें आपके पास दो ब्रांच कमांड है, एक सिर्फ आपका ब्रांच कमांड है और देन सेकंड जो है आपका ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन है। ब्रांच कमांड को हम बी से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन है उसे हम टी से यूज करते हैं। तो ब्रांच लेबल की यदि हम बात करें, ईच ब्रांच कमांड मस्ट हैव अ टारगेट विच इज अ लेबल। ईच ब्रांच कमांड में आपका एक टारगेट रहता है जिसे कि हम लेबल बोलते हैं। लेबल क्या कंसिस्ट करता है? लाइन दैट बिगन्स विद अ कॉलन एंड फॉलोड बाय 7 कैरेक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट द लेबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेबल जो रहता है वो एक लाइन से कंसिस्ट करता है जो कि कॉलन से बिगिन होता है और उसमें 7 कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि लेबल नेम को कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम हियर, ये आपका किससे, कॉलन से स्टार्ट है और यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं। देन सेकंड आता है आपका, इसमें आपका ये आपका था ब्रांच लेबल। देन इसमें हम क्या क्या था, ब्रांच था एंड ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो जो आपका ब्रांच था इसमें ब्रांच क्या वर्क कर रहा था, इट फॉलोज द नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ एड्रेस। ठीक है, ये फॉलो कर रहा था नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो कि एक एड्रेस से कंसिस्ट था। और यहाँ पे जो कमांड है बी और जो एट्रीब्यूट है वो जो आपका यूज हो रहा है at the branch at the end of script of the specific location within the script। स्क्रिप्ट के स्पेसिफिक लोकेशन में आपका ये फाइल यूज हो रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, आपने यहाँ पे ब्रांच यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रांच यूज करने से आपका वो कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और जो भी आपका यहाँ पे आप फाइल दे रहे हैं वो फाइल यहाँ पे आप फाइल का प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखिए कि आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 और 3। 2 में आपने यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट 2 एंड 3 में आपने दिया हुआ है प्रिंट 3। अब प्रिंट 3 में आपका सीएससी ब्रांच प्रिंट हो रहा है एंड जो प्रिंट 2 है उस प्रिंट 2 में आपका यूनिक्स प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए जब आप इसे प्रिंट करा रहे हैं तो 2 में आपका यूनिक्स प्रिंट हुआ और थर्ड में जो है आपका सीएससी और ब्रांच प्रिंट हुआ है। देन इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।